नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है आजीवन कारावास क्या है। क्या दोस्तों आजीवन कारावास मात्र 14 साल का होता है? इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से हम खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहले समझें सज़ा कितने प्रकार की होती है। सेक्शन 53 इंडियन पिनल कोड कहता है दोस्तों, सज़ा जो होता है 5 प्रकार की होती है। मौत की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा, साधारण या कठोर सज़ा, फाइन ये जिसे जुर्माना भी कहते हैं दोस्तों, और संपत्ति जब्ती की सज़ा। इसी 5 तरह की सज़ा को न्यायाधीश महोदय किसी भी अभियुक्त को प्रदान करते हैं जैसा वो अपराध किए होता है। दोस्तों सेक्शन 55 इंडियन पिनल कोड कहता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वह सज़ा में कम्यूटेशन करे, यानी वह सज़ा को बहाल रखे, सज़ा को कम करे या सज़ा को पूरा माफ़ करे। यह पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट है। दोस्तों सीरियस पनिशमेंट को, जैसे कैपिटल पनिशमेंट है दोस्तों, इस तरह के सज़ा को माफ़ करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर माननीय राष्ट्रपति महोदय उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन आजीवन कारावास या उससे कम की सज़ा को माफ़ करने या बदलने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। दोस्तों अब सरकार किन किन परिस्थिति में किसी की भी सज़ा को माफ़ करेगी। पहला है दोस्तों मानसिक स्थिति। अगर मानसिक स्थिति खराब है तो वैसे मुद्दाले को बाकी सज़ा काटने की अपेक्षा है जेल से रिहा कर दिया जाए। दूसरा है स्वास्थ्य की अवस्था। अब जेल में रहते रहते कोई काफ़ी बीमार हो गया है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन है कि अब बाहर जाएगा तब सुधरेगा, वैसी स्थिति में भी सरकार उसकी पूरी सज़ा को माफ़ करके उसे छोड़ देती है, उसे रिहा कर देती है। तीसरा है दोस्तों व्यवहार। अगर जेल में उसका व्यवहार अच्छा है, एक योग्य नागरिक का है, व्यवहार के आधार पर भी जेलर के रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट उसकी सज़ा को माफ़ कर देती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। चौथा है दोस्तों पारिवारिक की स्थिति। वह जेल में है लेकिन उसका परिवार भूखों मर रहा है, ऐसी स्थिति में बचे हुए उसके सज़ा को माफ़ करके उसे रिहा किया जा सकता है अगर उसका आचरण जेल में ठीक रहा, उसका व्यवहार ठीक रहा। और पाँचवा है दोस्तों आचरण। चूँकि हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, जिसे दंड दिया गया है उसके आचरण में अगर सुधार है तो सरकार को यह अधिकार है कि वैसे व्यक्ति को सज़ा माफ़ करके जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, सरकार किसी भी सज़ा को कम करने के लिए या माफ़ करने के लिए तब होगी जब उसकी सज़ा पूरी नहीं हुई हो। यानी सज़ा पूर्ण होने के पहले ही सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि इसकी सज़ा को कम करना है या इसकी सज़ा को माफ़ करना। अब है सेक्शन 57 इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 57 इंडियन पिनल कोड कहता है कैलकुलेशन ऑफ पनिशमेंट। दोस्तों आजीवन कारावास का मतलब हुआ ज़िंदगी भर के लिए, यानी मरने के बाद ही जेल से बाहर निकलना। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि इसका व्यवहार ठीक है, इसका आचरण ठीक है, तो हम इसको जेल से अब रिहा कर दें। कब मानेगी कि आजीवन कारावास की अवधि कब पूरी होगी, इसके बारे में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 57 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए आजीवन कारावास की अवधि को सरकार 20 साल मानेगी और 20 साल में 14 साल की सज़ा पूरा होने के बाद ही उस अभियुक्त को सरकार अपने रिकमेंडेशन पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर सकती है। चूँकि दोस्तों इसका प्रावधान इंडियन पेनल कोड में था, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी देखें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 432 और 433 यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है या केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि किसी भी अभियुक्त की सज़ा को कम करे, किसी भी अभियुक्त की सज़ा को पूर्ण माफ़ करे। अब है सेक्शन 433A। इसके अंदर में प्रावधान किया गया है दोस्तों, सरकार पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वह व्यक्ति जो मौत की सज़ा पाए हुए हो और न्यायाधीश महोदय उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिए हों, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार तब छोड़ेगी जब वह 14 साल का समय सीमा जेल में रहते हुए गुजार लेगा। यानी 14 साल से कम में किसी भी कीमत पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस व्यक्ति को जिसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया गया है माफ़ नहीं कर सकती। उसे जेल में कम से कम 14 साल बिताना ही होगा। जैसे दोस्तों हाल में ही बिहार में आनंद मोहन सिंह को रिहा किया गया। जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सिंह को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दी थी। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सज़ा को बदल करके आजीवन कारावास में कर दिया गया। हाल फिलहाल में ही राज्य सरकार ने उनकी सज़ा को 14 साल पूरा करने के बाद इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि इनका आचरण जेल में सही है। यानी दोस्तों मौत की सज़ा अगर आजीवन कारावास में बदली गई है तो 14 साल से कम में किसी भी कीमत पर कोई भी सरकार उस मुद्दाले को जेल से रिहा नहीं कर सकती। हाँ दोस्तों, मौत की सज़ा पाए हुए व्यक्ति को माफ़ करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति को है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें जिसकी सज़ा मौत की दी गई है उसे बाइज्जत बरी कर सकते हैं
या उसकी सज़ा को आजीवन कारावास से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि आजीवन कारावास क्या है। क्या आजीवन कारावास 14 साल की ही होती है? तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो अब संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।